जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और घर पे ही होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है। आज दोस्तों हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना। आज हम चैप्टर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से हमारी ज्योग्राफी शुरू होती है। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आपको इंट्रो कराने के लिए था कि सोलर सिस्टम वो बेसिक चीज़ थी, वो हर किसी को पता ही होती है। पर यहाँ से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से हमारा पृथ्वी के बारे में हमें जानना, अर्थ के बारे में जानना और गहराई से जानना, ज्योग्राफी को समझना, ज्योग्राफी के बारे में एक शुरुआत लेना, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम इस चैप्टर से करना शुरू करेंगे। यहाँ से आपका एक बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार होगा। यह लेक्चर 6 का स्टूडेंट भी देख सकता है और यूपीएससी, एसएससी, एनडीए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट भी। दोस्तों बस मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि यही एक शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है ज्योग्राफी की। यहीं से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इसको एक मास्टरी लेवल तक लेके जाएंगे। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं एंड एडवांस तक लेके जाना है हमें। तो चलिए फिर शुरू करें। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब को हम ये भी कहते हैं, अ ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक मतलब अर्थ का एक ट्रू मॉडल भी होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी ने 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। हमारी पृथ्वी जो जियोइड तो है, पर वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी टिल्ट हो रखी है 23.5 डिग्री पे। ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज द टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इट्स रोटेटेड। आपने ग्लोब को देख लिया। ग्लोब ऐसा होता है, अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं, जब ज्योग्राफी यहाँ से शुरू ही हो रही है तो हम एक बार बात भी कर लेते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, सो ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, सो इसे जोड़ के हम कहते हैं ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी में हम और कुछ नहीं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बारे में और अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, हर तत्व एंड हर एस्पेक्ट को समझेंगे। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। अब एक बार हम देखते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या है? छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे आप पूछिएगा, पर हम 6 क्लास की मैं आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, पर इसका थोड़ा अब ये मतलब नहीं है कि मैं 6 के बच्चे के लेवल की आईक्यू के हिसाब से पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा आपको आईक्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, तो कुछ कहते थे संतरे का शेप का, कुछ कहते थे अंडे के शेप का, कुछ कहते थे बॉल के शेप का। पर हर सब्जेक्ट ना के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ होता है। अब मैथ्स हम पढ़ते हैं तो उसमें मैथ्स के टर्म यूज़ करते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के टर्म यूज़ करते हैं। वैसे ही हम जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ज्योग्राफिकल टर्म्स ही यूज़ करेंगे। एंड इसीलिए अर्थ को हम, अर्थ का शेप जियोइड होता है, जिसे हम ज्योग्राफी में कहते हैं। जियोइड इज ए ज्योग्राफिकल टर्म एंड इट इज़ यूज टू डिपिक्ट द शेप ऑफ द अर्थ। सो जियोइड इज द शेप ऑफ द अर्थ। ये आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी। दोस्तों क्या बोलते हैं कि पृथ्वी को पढ़ने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स जानने होते हैं। कुछ पैरामीटर्स फिक्स होते हैं कि हाँ हमें पृथ्वी पढ़नी है, पर कैसे पढ़नी? ऐसी ही तो नहीं है कि कूद जाएंगे बस पढ़ लिया जी, इंडिया के बारे में पढ़ लिया, ओशंस के बारे में पढ़ लिया। नहीं, हर चीज़ पता होनी चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को पढ़ने के लिए 2 पैरामीटर्स मेनली फिक्स्ड किए गए हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड दैट इज वर्टिकल लाइन is very important. The place where latitude and longitude cut each other are called coordinate and can be used together to locate any place on the earth.
पृथ्वी की मेजरमेंट के लिए हम दो तरीके के लाइंस यूज़ करते हैं, एक लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल जाती हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं जो वर्टिकली सीधाई से आती हैं। द प्लेस वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर, वो जगह जहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट करती हैं, हम उन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं। एंड इसी की वजह से हम किसी भी प्लेस को लोकेट करने में आसानी होती है पृथ्वी पे। तो चलिए हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लैटिट्यूड किस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, वैसे ये लाइन नहीं होती है, इसे एक सर्कल होती है, पर जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ये एक लाइन जैसा शेप होता है। एंड लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं कि ये कैसे वर्टिकल लाइन है एंड ये एक पॉइंट नॉर्थ पॉइंट से लेके साउथ पॉइंट तक जोड़ती है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ एक पॉइंट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Equator divides the earth in two equal parts. The upper part is known as northern hemisphere and lower part is known as southern hemisphere. जो सबसे पहला लैटिट्यूड जो हमारे पृथ्वी पे है वो इक्वेटर है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, जिसका ऊपरी हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड नीचे के हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दो हेमिस्फीयर्स में हम ये इक्वेटर हमारी पृथ्वी को बांट देता है। लैटिट्यूड, it is the measurement of distance north and south of the equator. It is measured with 180 imaginary lines that form circles around east to west parallel to the equator. These lines are known as parallels. Latitudes cross the prime meridian at right angle. ये लैटिट्यूड हमें डिस्टेंस नापने में मदद करता है नॉर्थ से साउथ ऑफ द इक्वेटर। 180 इमेजिनरी लाइंस हमने फॉर्म की है दैट फॉर्म सर्कल, जैसे मैं आपको कहा था ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर के पैरेलल रहते हैं। दीज लाइंस, इस लाइंस को लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं एंड लैटिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पे भी काटता है। अब मैं आपको आगे वाले चैप्टर में आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। सो आपने ये समझा लैटिट्यूड, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. It is measured with 180 imaginary lines that forms circle around east to west of the equator. These lines are also known as parallels. Latitudes cross the prime meridian at right angle. So the first latitude is equator at 0 degree. सबसे पहला लैटिट्यूड जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटर होता है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है। There are 90 latitudes to the north of the equator and 90 latitudes to the south of the equator. 90 latitudes इक्वेटर के नॉर्थन हेमिस्फीयर में होते हैं, 90 latitudes इक्वेटर के सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑलवेज रिमेंबर लैटिट्यूड इज नॉट अ लाइन, इट इज़ अ सर्कल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लैटिट्यूड एक लाइन नहीं होती, हम फ्रंट से देखते तो हमें वो लाइन दिखती है, पर वो सर्कल होता है जो पूरी पृथ्वी का लगाता है। काउंटिंग द इक्वेटर देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स। अगर हम इक्वेटर को भी काउंट करें तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स होती हैं, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 सदर्न हेमिस्फीयर एंड 1 इज इक्वेटर। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स और लैटिट्यूडनल लाइंस आर 179 बिकॉज 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ इज जस्ट अ पॉइंट एंड पॉइंट इज नॉट एज काउंट एज अ सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ एक पॉइंट है बस, एंड पॉइंट कभी भी एक सर्कल में काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स और लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो 79 हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स तो बहुत सारे 180 लैटिट्यूड्स हैं, पर हम सब तो याद नहीं रख सकते, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें से कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जैसे आपको पता है इक्वेटर, ये 0 डिग्री पे है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ। इट्स जस्ट अ पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कंट्रीज पास फ्रॉम। इक्वेटर के बारे में देखते हैं कि इक्वेटर जहाँ पे है वहाँ से कितनी कंट्रीज गुजरती हैं। ये आपको मैप में भी काम आएगा, आप मैप को देखिएगा ध्यान से।
इक्वेटर passes through 13 countries which are Ecuador, Colombia, Brazil, Sao Tome and Principe, Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia and Kiribati। आप देख सकते हैं मैप में अच्छे से बता रखा है कि ये देश कहाँ पे हैं एंड इक्वेटर कैसे इनके गुजर रहा है। मैप आप ध्यान से देखिए एंड इसको ट्राई कीजिए एक प्लेन मैप खुद से ट्राई करने का एंड याद कीजिए कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है मैप। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the following countries. Tropic of Cancer passes through the following countries: Algeria, Niger, Libya, Egypt, Saudi Arabia, UAE, Oman, India, Bangladesh, Myanmar, China, Taiwan, Mexico, Bahamas, Mauritania एंड बाली। तो इन कंट्रीज से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। आप इसमें भी मैप में देख सकते हैं, अच्छे से समझा रखा है। अब हम एक बार देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन है, लैटिट्यूडल लाइन है, यहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज से गुजरता है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through the following countries: Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Namibia, Botswana, South Africa, Mozambique, Madagascar and Australia। इन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है लैटिट्यूड। अब हम एक बार देखते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल्स जो लैटिट्यूडल लाइन है, यहाँ से कौन कौन से ये देश से गुजरता है? सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अलास्का का जो स्टेट है यूएसए का, कनाडा, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का ही पार्ट है, एंड आइसलैंड आर दी 8 कंट्रीज कंटेनिंग लैंड इन द आर्कटिक सर्कल। ये 8 कंट्रीज हैं जिनसे हमारा आर्कटिक सर्कल जो लैटिट्यूड लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये गुजरता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे लैटिट्यूड्स हमारे बन रखे हैं, सो हर लैटिट्यूड पे इक्वल हीट तो सन की जाती नहीं। जैसे आपको पता है 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी टिल्ट भी है, तो कुछ लैटिट्यूड्स हमने इसमें विभाजित कर मतलब तय कर रखे हैं जहाँ पे हीट जोन्स बना रखे हैं हमने उन लैटिट्यूड्स पे जहाँ पे सूर्य की किरणें उस हिसाब से पड़ती हैं। सो चलिए हम एक बार देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। सो यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, जैसे इन्हें हम 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लैटिट्यूड के बीच में जो रेंज बनाई गई है वहाँ अलग अलग हीट रिसीव की जाती हैं और इस वजह से वो अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। सो आइए हम एक बार देखते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो बनाया गया है ये जोन, इसे हम टॉरॉइड जोन कहते हैं। टॉरॉइड जोन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव की जाती है। उसके बाद जो टेम्परेट जोन है, मिड डे टेम्परेट जोन जो बनाया गया 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, आप देख सकते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में इन्हें टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड जो 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आते हैं नॉर्थ एंड साउथ, उन्हें हम फ्रेजेड जोन कहते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरॉइड जोन की। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। जो सन की गर्मी होती है यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरहेड इन्हीं के ऊपर पड़ती है साल में एक बार इन इस रेंज के बीच में, एंड ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। टेम्परेट जोन, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। दिस जोन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। जैसे आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है, मतलब जियोइड है, तो उस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में तो हीट डायरेक्टली पड़ जाती है, पर ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं
तो सन की जो हीट है वो डिक्रीजिंग और मतलब थोड़ी सी टिल्ट होती जाती है और डायरेक्ट सनरेज कभी भी टेम्परेट जोन में नहीं पड़ता है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है एंड लाइट कम पहुँचती है सन की। सो फ्रिजिड जोन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। दिस जोन वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सनलाइट पहुँच नहीं पाती हैं पूरी तरह से, जैसे मैं बताया कि पोल्स पे एकदम ना के बराबर सनलाइट पहुँचती है, इसलिए ये एरिया पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ रहता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम इसे फ्रिजिड जोन में कहते हैं। ये 3 जोन इसमें हमने पृथ्वी को बांट रखा है, हीट जोन्स, टॉलरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये आप देख सकते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सन, डायरेक्ट सनलाइट आपकी पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो इक्वेटर ये 3 हिस्सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ है, यहाँ पे वो डायरेक्ट पड़ती है। जैसे जैसे ये ऊपर पोल्स की तरफ जाती जाती है सनलाइट कम होते जाती है एंड थोड़ी सी आर्कटिक सर्कल फ्रिजिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टेम्परेट जोन में आता है, इक्वेटर टॉलरेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल की जो बीच की टेम्परेट जोन एंड 90 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ फ्रिजिड जोन में आता है। सो लॉन्गिट्यूड के बारे में अब हम जाते हैं, हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। Longitude is measured by imaginary lines that run around the earth vertically and meet at the north and south poles. These lines are known as meridians. The distance around the earth measures 360 degrees, so there are total 360 longitudinal lines. वो सही कर लीजिएगा, लैटिट्यूडनल नहीं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगे। द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच, सो आपने देख लिया लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो हमने पृथ्वी के बीच में से एकदम वर्टिकली निकाल रखा है। एंड लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी दैट रन्स अराउंड द अर्थ वर्टिकली, पृथ्वी के वर्टिकली पृथ्वी को पूरा कवर करती हैं एंड टोटल 360 डिग्रीज में 360 डिग्रीज होती हैं, सो 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जो यूके इंग्लैंड में है, इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द लाइन 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन जैसे बताया। द एंटी मेरिडियन इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एट 180 डिग्री इज द बेसिस फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन। सो जैसे ये तो एक टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया, हमने प्राइम मेरिडियन टाइम के लिए हेल्प करता है, पर प्राइम मेरिडियन के सीधे पीछे, जैसे आपको पता है कि 360 डिग्रीज है, तो 0 डिग्री के सीधे पीछे 180 डिग्री होगी, तो उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दे क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स, दे आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। जैसे आपको पता है प्राइम मेरिडियन की वेस्टर्न साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ईस्टर्न साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये इक्वेटर को राइट एंगल पे काटता है एंड ये पोल्स पे जाके जुड़ जाते हैं एंड जैसे जैसे ये इक्वेटर के करीब आते जाते हैं इनकी दूरी बढ़ती जाती है, पोल्स पे ये जाके मीट, दे आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। कम दूरी होती जाती है ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट से होके वो जुड़ जाते हैं, नॉर्थ साउथ पोल पॉइंट है एक ही, बस हमने वहाँ से वर्टिकल लाइन खींच दी है। दिस इज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स। कंट्रीज थ्रू विच प्राइम मेरिडियन पासेज, एक बार हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन पास होता है। हमने सिर्फ यूके के बारे में, बहुत लोग सिर्फ अगर कभी पढ़ा भी हो तो यूके ही जानते हैं कि यूके से पास होती है, इंग्लैंड, बाकी कंट्रीज़ के बारे में उन्हें जनरली पता नहीं होता। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, इन 8 कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। आप मैप में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास ये फारते दूरी इनकी बढ़ जाती है लॉन्गिट्यूड लाइंस की एंड पोल्स पे ये जाके मीट करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम ऑफ ए रीजन or country that is established by law or general usage as civil time. Thus standard time,
हर कंट्री का अपना एक अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती टाइम में, आपको भी पता है। हमारे भारत का अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड टाइम हम किसे मानते हैं। द कॉन्सेप्ट वॉज अडॉप्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी इन एन अटेम्प्ट टू एंड द कन्फ्यूजन दैट वॉज कॉज्ड बाई ईच कम्युनिटी यूज ऑफ इट्स ओन सोलर टाइम। इस कॉन्सेप्ट को 19वीं शताब्दी में लाया गया था एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि हर कम्युनिटी अपने ही सोलर टाइम को यूज़ किए जा रही। इससे बहुत दिक्कत होती थी इंटरनेशनल ट्रेड में, खास करके इसकी बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पे जब ट्रेड होता था। और ट्रेड को आसान करने के लिए ही हमने स्टैंडर्ड टाइम हर कंट्री का दिया। और आप सोचेंगे कि हमने प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड से ही क्यों गुजारा, तो आप जानते होंगे कि उस सेंचुरी की सबसे पावरफुल कंट्री एंड सबसे ज़्यादा ट्रेड जिस कंट्री से करती थी वो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ही था। सो इसलिए उस टाइम में हमने प्राइम मेरिडियन यूके से गुजार दी। लोकल टाइम वेरीज कॉन्टीन्यूसली विथ चेंज इन लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम हर जगह के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब आइए हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम क्लॉक टावर इन मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज इन यूपी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम 82.5 डिग्री को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है प्रयागराज यूपी में। टाइम जोन्स। Most countries adopt their standard times from the central meridian of their country. Larger countries such as Canada, अब टाइम जोन्स के बारे में आपको मैं बता दूं। क्या होता है ना, जो कंट्रीज़ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट में सबसे ज़्यादा चौड़ाई में वो फैली हुई है, जैसे भारत आप देख सकते हैं 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, यानी लगभग आप मान के चलिए तो 30 डिग्री फैला हुआ है। 30 डिग्री यानी 30 डिग्री आप समझ सकते हैं 1 डिग्री 15 मिनट होती है, तो यानी 30 डिग्री आपका 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। आप जैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 to 50 मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड देवरगढ़ इन असम। इनके बीच में इतना टाइम आ जाता है। सो हमने बीच में से अपना स्टैंडर्ड टाइम गुजारा था 82.5 डिग्री, ताकि हम इन दोनों, अब भारत उतना बड़ा है नहीं कि हम इसमें इतने टाइम जोन्स बना सके चौड़ाई में, पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं जिसमें हमने टाइम जोन्स बांट रखे हैं। लार्जर कंट्रीज सच एज कैनेडा एंड यूएसए हैज़ 5 टाइम जोन्स। रशिया हैज़ 9 टाइम जोन्स। रशिया के पहले 11 टाइम जोन्स होते थे जब वो यूएसएसआर था, जब से वो अलग हुआ है उनके 9 टाइम जोन्स हैं, बिकॉज इट वुड बी इनकन्वीनियंट टू हैव सिंगल टाइम जोन। रशिया यूएसए के पास 5 टाइम जोन है। रशिया हैज़ 9 टाइम जोन्स बिकॉज इट वुड बी इनकन्वीनियंट टू हैव सिंगल। रशिया लगभग 161 to 168 डिग्रीज में फैला हुआ है, फैला हुआ है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में। और देखें, और यूएसए एंड कनाडा को देखें तो 75 डिग्रीज के आसपास। अब हम एक बार देखते हैं, जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, corresponding its length to the 180th meridian on the surface of the earth. It demarcates 2 consecutive calendar days, resulting in the eastern side of the line ahead by 1 day and western side behind by 1 day. इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गुजरती है। कॉरस्पॉन्डिंग इट्स लाइन ये 180th मेरिडियन है सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एकदम प्राइम मेरिडियन के पीछे पाया जाता है अगर हम ग्लोब में नहीं है। एंड इसके ईस्टर्न साइड में एक दिन आगे होता है, वेस्टर्न साइड में बिहाइंड बाई एक दिन कम। ये डेज, और आप इस डायग्राम में आप सोचेंगे कि जो ये लाइन है ये आड़ी तिरछी क्यों गई है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए आप देख सकते हैं अगर सीधी आ जाती तो रशिया का ये बीच में से पार्ट काट देती, फिर कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं इनमें से फिर वही हो जाता है, एक कंट्री में अलग तारीख हो रही है, एक कंट्री में मतलब उसी कंट्री में फिर दूसरी तारीख हो रही है। मतलब रशिया के ईस्टर्न साइड में हो रहा है, सॉरी वेस्टर्न साइड में हो रहा है 7 तारीख एंड ईस्टर्न साइड में हो रहा है 8 तारीख। ऐसे नहीं चलता ना, इसलिए इनको टेढ़ा लाया गया है इस लाइन को, कि ताकि किसी कंट्री की डेट में प्रॉब्लम ना आए एंड ऐसे दिक्कत ना हो किसी कंट्री को। सो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, बस इतना ही था इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ जानने को मिला हो, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो
चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेसन कुछ अच्छा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज कैसल। एंड दोस्तों सुरक्षित रहिए घर पे। आप जैसे जानते हैं कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आप घर पे रहिए। हो सके अगर बाहर निकल रहे हैं ज़रूरी काम है तो डबल मास्क का उपयोग कीजिए। बस सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। जितना आप परहेज कर सकते हैं बाहर जाना उतना परहेज करिए। घर पे सुरक्षित रहिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद कीजिए। हीन भावना से किसी को प्लीज़ मत देखिए कि किसी को कोविड है, आप जानते हैं हीन भावना से, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी आती है कि लोगों ने ऐसा हीन भावना से अपने ही घर वालों को देखने लग जाते हैं। यार पता नहीं क्या समाज है अपना, ऐसे मत कीजिए। ध्यान रखिए अपना, कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। स्टे होम, स्टे सेफ। आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे वेडनेसडे को हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।